आगामी आने वाले समय में 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है, उस पर भी व्यापक अभियान। अंबेडकर के नाम पर यूं तो साल भर राजनीतिक पारा हाई रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में अप्रैल के महीने में ये राजनीतिक पारा उफान पर नजर आता है। मध्य प्रदेश में महू में अंबेडकर की जयंती पर कई बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक नए अभियान को चलाने का ऐलान किया है। इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2025 की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने महू में जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा निकाली थी, जिसमें राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर नजर आए थे। और माना जा रहा था कि इसके जवाब में बीजेपी एक बड़े अभियान की शुरुआत करेगी, और अब बीजेपी ने उस अभियान का ऐलान कर दिया है। क्या है ये अभियान, कैसे बीजेपी कांग्रेस के जवाब में एक नए अभियान के साथ लोगों के बीच पहुंचने जा रही है, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में भले ही अभी कोई चुनाव ना हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को दलित वोटरों की चिंता अभी से सताने लगी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अंबेडकर की जयंती से पहले एक बड़े अभियान को शुरू करने की तैयारी में है। बीजेपी ने 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती तक बड़े कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया है। इसके तहत बीजेपी घर घर चलो बस्ती चलो अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत बीजेपी के तमाम बड़े नेता घर घर दस्तक देने का काम करेंगे। दलित बस्तियों में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। आखिर बीजेपी ने क्या तैयारी की है, कैसे अभियान चलेगा, पहले आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के इस बयान को सुन लीजिए। आगामी आने वाले समय में 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है, उस पर भी व्यापक अभियान, घर घर संपर्क के अभियान, बस्तियों के अंदर जाएंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख से लेकर के 14 तक गांव और बस्ती चलो का अभियान जो पहले भी हमने किया था, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 3 दिन, एक दिन में 8 घंटे यानी 24 घंटे संपर्क अभियान के साथ मोदी जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो काम किया है, इन सारे मुद्दों पर और संगठन तंत्र की मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। तो एक महा अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ले रही है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत में 27 जनवरी को अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस ने एक बड़ी यात्रा की शुरुआत की थी। इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा निकाली थी, और इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे थे, जिसमें राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना से लेकर संविधान विरोधी होने का बीजेपी पर आरोप लगाया था। और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की इसी यात्रा के जवाब में बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बड़े अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेता शामिल होगा। लेकिन कांग्रेस के इस यात्रा के करीब 1.5 महीने के बाद बीजेपी ने अब नए कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक बीजेपी कई बड़े कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचने का काम करेगी, और सबसे खास 14 अप्रैल को घर घर दस्तक देकर बीजेपी के नेता न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की भी कोशिश करेंगे। अब इस दलित वोट बैंक की राजनीति के गणित को भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 82 आरक्षित सीट में से 50 सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया था, और बीजेपी की कोशिश यही है कि अपनी जीती हुई सीटों पर अपना कब्जा कायम रखें। तो वहीं कांग्रेस इस बात की कोशिश में है कि जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, उस दलित वोट बैंक को दोबारा पाने की कोशिश की जाए। और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस अब दलित राजनीति पर बड़े अभियान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।